दोस्तों, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या तैयारी करते वक्त हमने काफ़ी बार ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करना तब शुरू करेंगे जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है या फिर कुछ वार्निंग इशू हो जाती है। अब दोनों ही केसेस में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों केसेस में आप देखोगे रीज़न अलग अलग है। यही जो डिफरेंस होता है, वही होता है मोटिवेशन का रियल सीक्रेट। तो अगर मोटिवेशन को हम सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करें तो मोटिवेशन क्या हो गया? ये आपका एक इंटरनल पुश है जिसकी वजह से आप किसी काम को करते हैं। मोटिवेशन ही वही होता है जिसकी वजह से आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या काम करना है, कितनी देर तक करना है और क्यों करना है। तो आज हम समझेंगे कि ये मोटिवेशन का रियल सीक्रेट क्या है और किस तरीके से हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए अपनी जिंदगी में। उसके लिए आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आप देखेंगे लेसन हमको मिलता है इस मूवी से, तारे जमीन पर। इस मूवी में आप देखोगे ये जो बच्चा है ईशान, इसको पेंटिंग करने का काफी शौक होता है। अब पेंटिंग करना इसका पैशन है, इसको मजा आता है पेंटिंग करने में, इसको एक्साइटमेंट मिलता है, इसको जॉय मिलता है, इसको खुशी मिलती है। लेकिन ये स्कूल में जाता है तो वहां पर पेंटिंग की इतनी वैल्यू है नहीं। इवन घर में भी आप देखोगे इतनी वैल्यू मिलती नहीं है उसकी इस पर्टिकुलर टैलेंट को, इस आर्ट को। अब स्कूल में क्या चाहिए? स्कूल में चाहिए मार्क्स, ग्रेड। आपको एग्जाम पास करना है, आपको मार्क्स अचीव करने हैं। तो आप धीरे धीरे देखोगे ये जो उसके अंदर का एक्साइटमेंट होता है पेंटिंग को लेकर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर बाद में आप देखोगे आमिर खान जो टीचर के फॉर्म में आएगा, वो इसका एक्साइटमेंट फिर से लेके आएगा। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि जो उसका इंटरनल पैशन था, जिस काम को करने में उसको मजा आता था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि एक्सटर्नल चीजें उसको अपनी तरफ खींच रही थी। अच्छे मार्क्स का लाना, एग्जाम में पास होना, ग्रेड लाना, ये सब चीजें उसको खींच रही थी। इस वजह से उसका जो अंदर का पुश था, जिसमें उसे मजा आता था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। हम देखेंगे हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमें बचपन में या स्कूल में या कॉलेजेस में कुछ काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल रिवॉर्ड के कारण, मनी के कारण, फेम के कारण, हम उन सब चीज़ों को दबा देते हैं जिनमें हमें मज़ा आता है, जो हमारे पैशन होते हैं। तो ये फिनोमेना क्या होता है और क्यों इस फिनोमेना से हमारे अंदर का पुश, पैशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, यही हम समझेंगे। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इस मूवी में क्या हुआ था। जैसे कि व्हाई डिड ईशान स्टॉप पेंटिंग इवन दो ही लव्ड इट। तो इसको अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म में समझें, उसको मजा आता था वो काम को करने के लिए। ये जो पैशन होता है, ये जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, इसको साइकोलॉजी के अंदर बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि ऐसा मोटिवेशन जिस काम को करने में आपको मजा आता है, आपको एक्साइटमेंट मिलता है, आपका पैशन है। और अगर रिवॉर्ड यानी कि बाहर के फैक्टर्स की वजह से अगर आप कोई काम करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जो इस मूवी में देखा गया। मोटिवेशन क्या हो गया? ये आपकी एनर्जी और आपका रीजन हो गया जिसकी वजह से आप कोई भी एक्शन करते हैं। वाई वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई वी स्टडी एंड वाई वी चेस गोल्स। ये आपका इंटरनल पुश हो गया। और दो इसके टाइप हो गए, एक हो गया इंट्रिंसिक, यानी कि आप अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे। और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक, यानी कि आप काम करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल रिवॉर्ड, मनी, फेम या पैसे की वजह से। अब हम देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट था साइकोलॉजी में इमर्ज कैसे होता है। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं जहां से ये कंसेप्ट इमर्ज होगा। उन दो थ्योरी को बोलते हैं ड्राइव थ्योरी और इंसेंटिव थ्योरी। हालांकि इनसे पहले भी एक इंस्टिंक्ट थ्योरी भी होती है, एक अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी होती है, लेकिन ये दो थ्योरी काफी फेमस है। जिसमें से पहली जो थ्योरी है ड्राइव थ्योरी, वो ये बताती है कि हम किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमारी ये अंदर की बायोलॉजिकल नीड होती है। तो बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए हम कोई भी काम करेंगे। सिर्फ इतना बताती है, अगर आपको भूख लगी है कि तो इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे होगा और उसको पूरा करने के लिए आप खाना खाएंगे, आप उठेंगे। तो ये क्या हो गया? ये आपका मोटिवेशन हो गया। तो अगर आपको प्यास लगी है तो अगर आप पानी पिएंगे तो ये क्या हो गया? ये भी आपका मोटिवेशन हो गया। यानी कि बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए आप मोटिवेट होते हैं कोई भी काम करने के लिए। ये होती है आपकी ड्राइव थ्योरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख पाएंगे यहाँ पर, आपको प्यास लगी, थर्स्ट, आप मोटिवेट हुए, आपने एक्शन किया, आपने कुछ ही पिया और उसके बाद आपको बिल्कुल ही प्यास नहीं लगी। ये जो ड्राइव थी अपने आप ही खत्म हो गई। तो ये शुरुआत में इस तरीके से मोटिवेशन का कंसेप्ट समझाया जाता है। ये जो थ्योरी थी दी गई थी क्लार्क हल के द्वारा।
और ये बताते हैं कि बायोलॉजिकल नीड की वजह से आपके अंदर एक इंटरनल टेंशन आती है। जब भी आपको प्यास लगेगी या भूख लगेगी तो आपकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल टेंशन आएगी, डिस इक्विलिब्रियम आएगा, जिसमें आप रह नहीं पाओगे। और फिर उस इंटरनल टेंशन को पूरा करने के लिए आप उठोगे, मोटिवेट होगे, और जब तक वो टेंशन खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आप मोटिवेटेड रहोगे। तो बिहेवियर इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द ड्राइव एंड रीस्टोरिंग बैलेंस। इसी को ही कहा जाता है होम्योस्टेसिस। मोटिवेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन ड्राइव इज हाई। तो अंदर की ड्राइव अगर आपकी हाई है तो आपका मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा। ये पहली थ्योरी होती है जो आपको समझाएगी कि कंसेप्ट क्या होता है मोटिवेशन का। लेकिन ये कंप्लीट थ्योरी नहीं होती। इसके बाद एक और थ्योरी निकल के आएगी इसी पर्सपेक्टिव में, जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी बोलती है कि बिहेवियर इज पुल्ड बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इफेक्टिव इन शॉर्ट टर्म बट फेल इन लॉन्ग टर्म। अब जैसे ड्राइव थ्योरी अंदर की बात कर रही है, वैसे ही इंसेंटिव थ्योरी बात करेगी बाहर के फैक्टर्स के बारे में। इंसेंटिव थ्योरी ये बोलती है कि हम किसी भी बिहेवियर को करते हैं क्योंकि रिवॉर्ड है, क्योंकि पनिशमेंट है। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी, या आपको ग्रेड मिलेंगे, आपको अचीवमेंट मिलेगा, आपको फेमस होना है, इस वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। या फिर कोई आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पनिशमेंट को अवॉइड करना है, आप अपनी डेडलाइन को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपका सैलरी कट ना हो जाए, ठीक है, आपके मार्क्स कम ना हो जाए। तो इस वजह से आप अपना बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, और बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए आप मोटिवेटेड हैं। तो ये होती है हमारी इंसेंटिव थ्योरी। तो इस तरीके से ये दो अर्ली थ्योरी होती है जो मोटिवेशन के कंसेप्ट को समझाएंगी। एक हमने देखी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और दूसरा हमने दिया इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव क्या बात कर रहा है कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिवॉर्ड। क्या रिवॉर्ड उनको मिलने वाले हैं, अब वो कैसे भी हो सकते हैं, चाहे टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो। जब हम टेंजिबल की बात करें तो यानी कि मनी, फूड या प्राइस हो गया। इनटेंजिबल में आपको प्रेस मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा, या सक्सेस हो सकती है। तो इस तरीके से आप मोटिवेट होते हैं। तो ये हमारी अर्ली थ्योरीज होती है, लेकिन ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, क्योंकि किसी भी थ्योरी ने पैशन की बात नहीं की, इंटरनल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं की। तो अब हम वहां पर जाएंगे जो थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरी मोटिवेशन का रियल फॉर्मूला हमको बताती है क्या कंसेप्ट, रियल सीक्रेट क्या होता है। रियल सीक्रेट बताने के लिए हमारी आती है कि इंपॉर्टेंट थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। अब होता क्या है, जैसे 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 सोसाइटी इवॉल्व करती है, साइकोलॉजी भी अपने आप को इवॉल्व कर दी है। तो साइकोलॉजी में कुछ मेजर स्कूल्स होते हैं, जैसे कि एक स्कूल होता है बिहेवियरिस्टिक स्कूल। बिहेवियरिस्टिक स्कूल के बारे में जैसे हमने देखा क्लार्क हल, जो हमें बताते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में। उसके बाद एक और स्कूल निकल के आता है ह्यूमनिस्टिक स्कूल। जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल होता है वो लोगों के बारे में बात करता है कि ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस की पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ह्यूमंस को सेंटर पे रख के काम करना चाहिए। तो वहीं से ही थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर निकल के आती है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होते हैं ये, डीसी और दयान। अब ये क्या बोलते हैं कि ह्यूमंस आर ग्रोथ ओरिएंटेड। ह्यूमंस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी खुद की ग्रोथ कर सकते हैं। तो ह्यूमंस बाहर के फैक्टर्स की वजह से मोटिवेट नहीं होंगे, रिवॉर्ड, मनी, प्रेस, अचीवमेंट, इन सब से नहीं। वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। उनके अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक रियल मोटिवेशन निकल के आएगा नहीं। और ये बताते हैं कि ये जो 3 फैक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर कौन सा हो गया, ऑटोनॉमी। दूसरा हो गया कॉम्पिटेंस, और तीसरा फैक्टर होता है रिलेटेडनेस। ये 3 फैक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सही तरीके से मोटिवेटेड फील कर पाओगे। जैसे हम पहली बात करें ऑटोनॉमी की, इसका मतलब है कि आपकी चॉइसेस, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए आपकी ऑटोनॉमी कितनी है, आपका उस बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल कितना है। जनरली आप देखेंगे ये होता नहीं है हमारे पास। जो भी चॉइसेस हम बनाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, या जो भी डिसीजंस हम बनाते हैं, वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना, हर एक बिहेवियर के अंदर ऑटोनॉमी होनी चाहिए। दूसरा, उस बिहेवियर को करने के लिए आपके पास इनफ स्किल्स, इनफ मास्टरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉम्पिटेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, रिलेटेडनेस, यानी कि आप सोसाइटी में कनेक्टेड रहें लोगों के साथ में बात करें उस काम के बारे में, उस अचीवमेंट के बारे में। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो आपके पास में, एक सोशल आइडेंटिटी हो आपके पास में। तो ये 3 फैक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अंदर से अपने आप को मोटिवेटेड फील कराना है तो।
और इसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और इसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 फैक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे इन 3 फैक्टर्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे पहले आप देखिए, तो मोटिवेशन क्या हो गया? ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, ACR। जब ये तीनों साथ में सेटिस्फाइड होती हैं तो आपके अंदर का मोटिवेशन बहुत हाई होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत हाई होता है। आप उस काम को प्रॉपर डिसिप्लिन और अपनी लगन के साथ करेंगे। लेकिन अब जब इन तीनों को रोक दिया जाए तो डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड बढ़ जाते हैं। जैसे ऑटोनॉमी आपका बिहेवियर नहीं है तो जनरली आप क्या करोगे? आपका बिहेवियर बाहर के फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। कॉम्पिटेंस आपके पास नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहोगे। तो इस वजह से इन तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों नीड, अगर तीनों ज़रूरतें सेटिस्फाइड होती हैं तो आपके अंदर एक जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, आपके अंदर एंजॉयमेंट डेवलप होगा, आप अपनी इच्छा से वो काम करेंगे। तो किसी भी टीचर को, किसी भी पेरेंट को ये जो 3 फैक्टर्स हैं बच्चों के अंदर डेवलप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे, इसी को लेकर 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। 1971 में आप देखोगे देसी सोमा पजल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जैसे रूबिक्स क्यूब होता है, ऐसे ही एक सोमा पजल होता है। अलग अलग क्यूब होते हैं, उससे आपको एक 3D क्यूब स्ट्रक्चर बनाना होता है। इस तरीके के क्यूब स्ट्रक्चर बनाने को दिए गए कुछ पार्टिसिपेंट्स को, और जब ये पार्टिसिपेंट्स इस क्यूब को बना रहे थे तो उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए को यही काम करने के लिए पैसा मिला, ग्रुप बी को कोई पैसा नहीं मिला। उसके बाद फ्री टाइम में ग्रुप ए और ग्रुप बी के पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आप करो, आपको जो भी करना है। देखा यह गया कि फ्री टाइम में जो अनपेड ग्रुप था, यानी कि जिनको पैसा नहीं मिला था, दे वर केप्ट प्लेइंग विद दिस रूबिक्स क्यूब और विद दिस सोमा पजल एक्सपेरिमेंट। उनको मजा आ रहा था उस काम को करने के लिए। लेकिन वहीं आप देखोगे ऐसे लोग जिनको पैसा मिल गया था उनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि फ्री टाइम में उनको पैसा नहीं मिल रहा था उस काम को करने के लिए। तो वो कब करेंगे वो काम? जब उनको पैसा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि पैशन जो होता है, पैशन को हमें जनरली रिवॉर्ड से इक्वेट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हम वो काम को तभी करेंगे जब हमें फिर पैसा मिलेगा या फिर हमें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड कैन अंडरमाइन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसी को बोला जाता है साइकोलॉजी के अंदर ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। तो जिस काम को करने के लिए आपको मजा आता है, अगर आप उसको इक्वेट करना शुरू कर दो पैसों से या रिवॉर्ड से, तो अंदर की जो सेटिस्फेक्शन होती है, अंदर का जो पैशन होता है, वो अपने आप ही समय के साथ साथ खत्म हो जाएगा। फिर आप उस काम को तभी करोगे जब आपको पैसा मिलेगा, तब नहीं करोगे जब आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। ओके, अब ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और होता है जो लैपर, ग्रीन और निस्बेट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राइंग करने में बहुत मजा आता है, और फिर उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। कुछ बच्चों को ऐसा बोला कि आप ड्राइंग कीजिए और जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और कुछ बच्चों को ऐसा बोला गया कि कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड ग्रुप। अब देखा यह गया, किड्स प्रॉमिस्ड अ रिवॉर्ड, लॉस्ट इंटरेस्ट लेटर। इन बच्चों को जिनको बोला गया था कि आपको सर्टिफिकेट या रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ समय बाद उन्होंने अपना इंटरेस्ट पूरी तरीके से लॉस कर दिया। किड विथ नो और अननोन रिवॉर्ड कंटिन्यू हैप्पीली। जिनको ये बोला गया था कि आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो अपनी खुशी से वो काम उसी तरीके से करते आ रहे थे। तो अगेन हमें क्या समझ में आया कि जब आप रिवॉर्ड कर देते हो, ओवर रिवॉर्डिंग डैमेज नेचुरल क्यूरोसिटी। जब हम किसी पैशन को या किसी ऐसे काम को जिसको करने में बहुत सेटिस्फेक्शन आता है, उसको हम रिवॉर्ड से इक्वेट कर दें, तो अपने आप ही आप देखोगे ओवर जस्टिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, एजुकेशन में हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब एजुकेशन में देखो, लर्निंग वर्सेस क्यूरोसिटी ड्रिवन लर्निंग सब जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर टीचर्स चॉइस दें असाइनमेंट में, बच्चों से इंगेज होकर रखें, बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी को डेवलप करें, तो बच्चों के अंदर भी एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट होगा। वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम हमेशा उसको बोलें पेंटिंग के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, पेंटिंग के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, तो कुछ टाइम बाद उस पेंटिंग को वो तभी करेगा जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज वो उस पेंटिंग को बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड की वजह से निकल के आता है, तो उस काम को वो लंबे सफर तक, लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगा। जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं,
लेकिन हमें भी अंदर से डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर ऑटोनॉमी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आता ही नहीं है कि स्किल क्या है, इस सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। अगर हमारे पास मेंटोर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, पेरेंट्स की हेल्प नहीं है, तो भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब रिलेटेडनेस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए, और यही ये थ्योरी बताती है। जैसे हम कुछ एप्लीकेशन देखें, जैसे गूगल 20% टाइम पॉलिसी। तो गूगल में ये पॉलिसी है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका 20% टाइम वो उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे जिसमें उसे मजा आता है, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आता है, आउट ऑफ देयर पैशन उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे अपना 20% टाइम। और आप देखोगे जीमेल, गूगल मैप, ये जो है ये यहीं से निकल के आए हैं। जब लोगों ने अपना 20% टाइम ऐसे कामों में इन्वेस्ट किया जिनमें उन्हें मजा आता है, पैशन होता है, डिस्कशन किए काफी सारे, तो वहां से जीमेल की आइडिया निकल के आया, गूगल मैप का जो है आइडिया निकल के आया। तो ये देखो वर्क प्लेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में एथलीट मोटिवेटेड बाय लव ऑफ गेम, इंटेंसिव मोटिवेशन, सस्टेन लॉन्गर कैरियर। ओके, तो ऐसे आप देखोगे काफी सारे एथलीट ऐसे भी हैं, काफी सारे क्रिकेटर आप देखोगे, अगर उन्होंने रिवॉर्ड की वजह से काम करना शुरू कर दिया तो फिर उनका कैरियर भी उतना ही चलेगा। लेकिन जनरली आप देखोगे, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड को आप पूरा भूल जाओ, एक्सटर्नल रिवॉर्ड का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आईएम नहीं होगा, इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप उस काम को लंबे सफर तक नहीं कर पाओगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर लॉन्ग कैरियर्स, लॉन्ग सस्टेनिंग करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड पर सस्टेन करना, विश्वास करना काम नहीं बनेगा। इंटरनल डिसिप्लिन, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, स्किल्स, इन सब का डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते वक्त, तैयारी करते वक्त लंबा सफर होता है। सिर्फ अगर आप इस वजह से पढ़ाई करेंगे क्योंकि रिवॉर्ड मिल जाएगा, सोचेंगे इसके बारे में, तो बात नहीं बनेगी। आपको रेगुलर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉम्पिटेंस को डेवलप करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी और लॉन्ग लंबे सफर तक आप तैयारी कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी, और इसी तरीके से एक और इन्होंने कंसेप्ट बताया कि हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो रियलिटी में जनरली आईएम को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। रियल लाइफ में सिर्फ आईएम और ईएम आ जाए इतना सिंपल नहीं होता है। तो इन्होंने एक मोटिवेशन का कंटिन्यूम बताया। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पर शुरुआत में हम किसी भी काम को करने के लिए मान लीजिए मोटिवेशन है ही नहीं हमारे अंदर, फिर धीरे धीरे इंटरनल मोटिवेशन डेवलप होगा। तो ये कंटिन्यूम होता है, पहले आप मोटिवेटेड हो, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको दिए जाएंगे, एक्सटर्नल रेगुलेशन, इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन, आइडेंटिफाइड रेगुलेशन, इंटीग्रेटेड रेगुलेशन, और फाइनली आप आईएम की तरफ बढ़ोगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूम होता है। इस तरीके से लोगों के अंदर आप आईएम को डेवलप भी कर सकते हो। कोई बच्चे को मान लीजिए आप शुरुआत में दे रहे हो एक्सटर्नल रिवॉर्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन विद टाइम अगर आप इस कंटिन्यूम को फॉलो करो तो उनके अंदर आप आईएम को भी डेवलप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज है, तो ये मोटिवेशन है। उसके बाद आपने एक्सटर्नल रेगुलेशन, आई विल डू इट इफ आई एम फोर्स्ड और रिवॉर्डेड, आप उसको रिवॉर्ड दो या आप उसको पनिशमेंट दो तो वो काम करेगा। इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन, आई विल डू इट और एल्स आई विल फील गिल्टी, आप उसके अंदर गिल्ट वाला सेंस जनरेट करो, इस वजह से वो काम करेगा। आइडेंटिफाइड में आएंगे, आई विल डू इट बिकॉज इट मैटर्स टू मी, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने वैल्यू या थोड़ा बहुत उसको अंदर से बताना शुरू कर दिया। इंटीग्रेटेड में आई विल डू इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हु आई एम, यानी कि आपने उस काम को उसकी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया। और फिर फाइनली इंटेंसिव मोटिवेशन निकल के आएगा, आई विल डू इट बिकॉज आई लव इट। तो आप देखो शुरुआत में उसको परवाह नहीं थी उस काम की, फिर आपने रिवॉर्ड दिए, रिवॉर्ड देते देते आपने धीरे धीरे उसके अंदर इंटेंसिव मोटिवेशन को डेवलप कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट केयर है ना, बिहेवियर आपका क्या है, नो ड्राइव, कोई भी ड्राइव नहीं है, नो रीजन टू एक्ट। ओके, अ कॉलेज स्टूडेंट स्किप ऑल क्लासेस सेइंग व्हाट इज द पॉइंट, क्या करूंगा पढ़ के। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपने इंट्रोड्यूस किए, है ना, आपने रिवॉर्ड दिया या उसको फोर्स किया कि भाई अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें डांट मिलेगी, स्कॉल्ड किया जाएगा या पनिशमेंट मिलेगा, तो इस वजह से उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक्सरसाइजिंग जस्ट बिकॉज पीपल विल कॉल मी लेजी इफ आई डोंट, ठीक है, तो इस तरीके से उसने सोचा कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग मुझे लेजी बोलेंगे, ठीक है, मुझे गिल्ट होगा, मैं फेल हो जाऊंगा सब लोगों के सामने। तो अभी भी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही काम कर रहा है। उसके बाद आइडेंटिफाइड, अ स्टूडेंट स्टडीज बिकॉज एजुकेशन इज द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर, उसको ये समझाना हमने शुरू किया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ओके। उसके बाद उसको हमने बोला कि आप प्रैक्टिस करो रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि ये आपकी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है। हमने उसकी आइडेंटिटी से जोड़ दिया कि एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी है, एजुकेट होना ही आपकी पहचान है। और फाइनली आप देखोगे कोई भी काम करने के लिए वो फाइनली मोटिवेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि उस काम को करने में उसको बहुत मजा आ रहा है। तो ये एक कंटिन्यूम होता है जिसकी बेसिस पर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा उसके अंदर आईएम को भी डेवलप कर सकते हो। इट्स अ कंटिन्यूम। तो ये कंटिन्यूम में आप देखेंगे शुरुआत होगा ए मोटिवेशन से, और फिर ऐसे बढ़ते हुए आप उसको आईएम की तरफ लेके जाओगे। तो इस तरीके से भी हम लोगों के अंदर आईएम को डेवलप कर सकते हैं, जो कि डेवलप होना भी आप देखोगे बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन, 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, ACR। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। आपका अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्किल्स का डेवलप करना, स्किल्स जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको लेकर मास्टरी रखना बहुत डेवलप है। और तीसरा, रिलेटेडनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सोशल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कंसेप्ट हमने जो डिस्कस किया। ऐसे ही और अपडेट को हासिल करने के लिए आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और साइकोलॉजी को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है, इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिलेगा और इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।